सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, हमको साबित क्या करना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो चीज़ सवाल में दिया है उसको लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको सवाल में दिया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है इसके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ DEF, ये हुआ क्षेत्रफल का अनुपात। मगर इस अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, बट्टा के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर हम अनुपात न लिख करके नीचे बट्टा लिख देंगे। एरिया ऑफ DEF इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा AB का संगत क्या हो जाएगा, DE, इसके वर्ग के बराबर होता है। उसके बाद AC भुजा, AC का संगत हो जाएगा DF, इसके वर्ग के बराबर होता है। साथ ही BC का संगत हो जाएगा EF, इसके वर्ग के बराबर होता है। ये साबित करके हमको दिखाना है। साबित करने से पहले एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा, तो रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुजों में एक एक शीर्षलंब डालेंगे। शीर्षलंब किसको बोला जाता है, शीर्ष से डाला गया लंब को शीर्षलंब बोला जाता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ एक शीर्षलंब डालें, उसी तरह से यहाँ एक शीर्षलंब डालेंगे इस तरह से, और इसका नाम कर देंगे। इसका नाम कर दिए M और इसका नाम कर दिए N। काम क्या किए हैं उसको लिख देते हैं। AM लंब BC तथा DN लंब EF डाला। अब यहां से प्रमाण चालू होता है। देखो प्रमाण में क्या करते हैं, हम इसका LHS को उठाते हैं जो सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DEF, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ ले लेंगे हाफ, आधार क्या हो जाएगा ABC का, आधार BC होगा क्योंकि BC आधार पर AM शीर्षलंब है। तो आधार BC और ऊंचाई AM। उसी तरह से DEF का हाफ, आधार हो जाएगा EF और शीर्षलंब हो जाएगा DN। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DEF बराबर BC गुना AM बट्टा EF गुना DN। इसको कर देते हैं समीकरण 1। अब देखो हमको चाहिए क्या, EF होगा यहाँ, सॉरी यहाँ EF होगा। BC बट्टा EF आया है, BC बट्टा EF का स्क्वायर चाहिए, यानी कि AM बट्टा DN को अगर हम किसी तरह से BC बट्टा EF बना लेते हैं तो हमारा जवाब पूरा हो जाएगा। अब AM बट्टा DN कैसे BC बट्टा EF होगा उस पर काम करते हैं। लेते हैं त्रिभुज, इधर वाला बाएं तरफ वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसका AMB और DNE में। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सवाल में हमको बताया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DNE के।
अब दूसरा चीज क्या बराबर होगा कि कोण ए एम बी बराबर होगा कोण DNE के। ये कहाँ से बराबर होगा? प्रत्येक 90 जो शीर्षलंब डाले हैं। तो किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो वो समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE इस तरह से आया। ए नियम से समरूप हुआ। उसके बाद अगर ये समरूप त्रिभुज है तो भुजाएं समानुपाती होगी। तो AB बट्टा DE बराबर हो जाएगा AM बट्टा DN। इसको कर दो समीकरण 2। और एक चीज, हमको AB बट्टा DE बराबर AM बट्टा DN आया, हमको तो BC बट्टा EF बराबर AN बट्टा DN करना था। तो सवाल में तो हमको पहले से दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं? भुजाएं समानुपाती होती है। इससे हमको मिल जाएगा AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF। इस तरह से हमको मिल जाएगा। इसको कर दो समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हमको क्या मिल जाएगा कि एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DEF बराबर AB बट्टा DE का स्क्वायर हो जाएगा। BC बट्टा AC बट्टा DF का स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही BC बट्टा EF का भी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको लाना था प्रमाणित।